सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। और ये प्रोग्राम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है। अरे भाई बेटा लक्ष्मी, आज तू किधर रह गई? बस आई दद्दू। क्या बात है, आप अपने श्रोताओं से मिलने के लिए बड़े उत्साहित हैं। हाँ बेटा, उत्साहित तो हूँ, क्योंकि वो सब हमारे परिवारजन है ना, और अपने दोस्तों से मिलके किसे खुशी नहीं होगी भला। बात तो ठीक कहते हो दद्दू। चलिए, मैं भी रेडी हो गई, आइए चलते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। और हमारे साथ है हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान हमारे भारत दद्दू। और ये है हमारी प्यारी और मेरा खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी। शुक्रिया। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। उम्र बढ़ना जीवन का एक अनमोल्य सत्य है और हमारे वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की जड़ों की तरह हैं, जो हमें स्थिरता और अनुभव का सहारा देते हैं। उनके संघर्षों और योगदानों से ही हमारी पीढ़ी आज अपने सपनों को साकार कर रही है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनकी खुशहाली और देखभाल के लिए हमारा दायित्व आखिर है क्या? आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन योजनाओं और सेवाओं की जो हमारे देश की सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई हैं। ये योजनाएं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा उनके सम्मान, भरण पोषण और जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनके सामाजिक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन गतिविधियां और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए
ये हेल्पलाइन उपलब्ध है। ये हेल्पलाइन उन्हें कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन सहायता प्रदान करती हैं। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक परेशानी में हो तो वे तुरंत 14567 पर कॉल कर सकते हैं। जेरियाट्रिक केयर गिवर्स प्रशिक्षण। वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल के लिए प्रशिक्षित केयर गिवर्स की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम के तहत केयर गिवर्स को बुजुर्गों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कदम बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज। ये पहल वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं और उत्पादों के लिए नए अवसर प्रदान करती है। सेज के माध्यम से निजी और सरकारी संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस योजना के तहत गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे चश्मे, श्रवण यंत्र और वॉकर मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। ये उनके जीवन को आत्मनिर्भर और सुखद बनाने में मदद करता है। मोतियाबिंद सर्जरी यानी कैटरैक्ट सर्जरी। मोतियाबिंद बुजुर्गों में बहुत आम समस्या है। इसके लिए मुफ्त या सस्ती दरों पर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये पहल उनकी दृष्टि क्षमता को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार। भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए भरण पोषण का अधिकार सुनिश्चित किया है। इसके तहत परिवार को उनके भरण पोषण का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि परिवार ऐसा करने में असफल रहता है तो बुजुर्ग कानूनी सहायता ले सकते हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सहायता प्रदान की जाती है। हमें भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाने में योगदान देना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान ही समाज की पहचान है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। देखिए भाई दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रमों को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और 7
सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। लक्ष्मी, अरे भाई एक दिन वो वकील साहब है ना, अरे वही अपने दीपक बाबू। हाँ हाँ, क्या कहा उन्होंने? अरे वो एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के बारे में कुछ कह रहे थे। वो क्या होता है बेटी? दादू, एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम IPSC भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुधारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। IPSC का प्रबंधन भारत सरकार के वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ये तो बताओ लक्ष्मी कि इसमें होता क्या है? अरे दद्दू, बताती हूँ परेशान क्यों होते हो? आपको सब कुछ बताती हूँ। एक एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के तहत कई सारे लाभ वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं, जिसमें मासिक पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, आवासीय अनुदान, शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं, सामाजिक सुविधा जैसी कई सारी चीजें हैं। देखो लक्ष्मी, ये कोई मजाक का वक्त है क्या, या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? क्या हुआ दद्दू, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अरे भाई, वृद्धों को पेंशन कब से मिलने लगी, और वो भी बिना कुछ किए? ओहो दद्दू, आपको मेरी बात पे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, मगर मैं सच कह रही हूँ। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू कर रखी है। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो आप इनकी बातें सुन लो दद्दू। नमस्ते, मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी फरीदाबाद के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको ओल्ड एज पेंशन अलाउंसेस के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ओल्ड एज पेंशन अलाउंसेस सरकार द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। ऐसे व्यक्ति जो अपने साधनों से जीवन यापन करने में असमर्थ है और जिन्हें जीवन यापन के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, उन्हें सरकार द्वारा सामाजिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इस समय सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को 3000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के लाभ देने के लिए कुछ नियम और शर्तें रखी गई हैं, जिससे मैं योजना का लाभ देने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, हरियाणा में रह रहा हो तथा उसकी स्वयं व पति पत्नी सहित सभी साधनों से आए 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार द्वारा या किसी अन्य साधनों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना का लाभ पात्र नहीं होगा। अब तो विश्वास हुआ ना दद्दू मेरी बात का? हाँ बेटा ठीक है, लेकिन ओहो दद्दू, अब बोलो भी, लेकिन क्या? अरे बेटा, ये पेंशन योजना तो वरदान है बुजुर्गों के लिए। कब शुरू हुई है ये योजना, इसका नाम तो बताओ तुम। दादू, वृद्धावस्था पेंशन के लिए एक नहीं कई योजनाएं हैं, जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो 1995 में शुरू की गई थी। वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना सहित अनेक कई योजनाएं शामिल हैं। अच्छा, तो दीपक बाबू इसकी बात कर रहे थे क्या? इसका लाभ क्या है बेटा, ये तो बता। दादू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धों को मासिक पेंशन दी जाती है। अरे वाह, लेकिन ये योजना काम कैसे करती है लक्ष्मी? दादू, ये योजना मुख्य रूप से 60 साल और उसके ऊपर के वृद्ध लोगों के लिए है, जिनके पास कोई मजबूत आर्थिक साधन नहीं होते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें एक नियमित पेंशन प्रदान करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में
जब व्यक्ति का जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है और उनके पास कोई स्रोत नहीं होते, तो उन्हें एक नियमित पेंशन राशि देना है। ये राशि उनकी जिंदगी की अंतिम अवस्था तक मिलती रहती है। योजना के तहत वृद्ध लोगों को हर महीने एक निश्चित राशि की पेंशन दी जाती है और ये राशि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और छवि के अनुसार तय की जाती है। योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास कोई मजबूत आय का स्रोत नहीं है। दद्दू, तो मतलब इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, जैसे कि कोई नियमित आय का स्रोत ना हो। बस इतना ही ना लक्ष्मी? इतना ही नहीं दद्दू, कुछ मामलों में तो अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है तो उन्हें भी ये योजना का लाभ मिल सकता है। अब देख लक्ष्मी बिटिया, हमारे साथी और इंतजार नहीं कर सकते। फटाफट बता दे कि इस योजना का लाभ लेने में किन किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी। बहुत आसान है दद्दू। आयु का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या गरीबी रेखा से संबंधित कोई दस्तावेज, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट की कॉपी, बैंक खाता, क्योंकि पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, इसलिए आपके बैंक खाते का विवरण। बस यही मामूली कागजातों की जरूरत है दद्दू। अरे पगली, वो सब तो ठीक है, मगर ये बता, इसके लिए कोई फॉर्म वॉर्म भी भरना पड़ेगा कि नहीं? कहाँ भरेंगे वो फॉर्म और कैसे भरेंगे, कुछ बताएगी भी? आसान है दद्दू। इसके लिए हमारे बुजुर्ग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और कार्यालय जाकर भी अपना काम कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन में आप अपने गांव या शहर के नज़दीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे और उसके सत्यापन के बाद बस हो गया काम। है ना आसान दद्दू? अरे वाह, बहुत खूब बेटा, इतना आसानी से और सरल तरीके से समझा दिया तूने कि सबको समझ में आ गया होगा। वैसे ये योजना तो कमाल की है लक्ष्मी। भारत भाई, मैंने अपनी कुछ ज़मीन बेची थी और मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। आपकी पोती तो बाहर रह के पढ़ती है ना, कुछ पूछ के बताओ कि जिससे मुझे कुछ मासिक आय भी मिलती रहे। ठीक है भाई, जरूर पूछ के बताता हूँ। तब तक आप सुनते रहिए अटल वयो अभ्युदय योजना पर प्रसारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ठीक है भैया, ठीक है। अरे वाह, मेरी लक्ष्मी तो अब सेलिब्रिटी बन गई है। शाबाश बेटा। बस आप ही के आशीर्वाद का कमाल है दद्दू। अंकल जी, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। और मेरे 3 बेटे हैं। एक जयपुर में रहता है, एक बॉम्बे में रहता है और एक यहाँ दिल्ली में रहता है। और जो भी हमें पेंशन मिलती है उससे मैं काफ़ी हमें प्रसन्न है। और मेरे को अपने बेटों के आगे असमर्थ नहीं है, पैसों के लिए मांगने नहीं पड़ते। वो अपना इसी से मेरा गुजारा चल जाता है। जो भी पहले की जो जमा पूंजी थी, कुछ पेंशन मिला करके अपना काम चलाते हैं, उससे मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ और किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। अब मेरा बुढ़ापा आ गया है तो अब पेंशन के हकदार था, तो पेंशन मिल रही है, उसी से गुजारा चल रहा है। कुछ जमा पूंजी थी, कुछ ये पेंशन मिल रही है, उससे अपना गुजारा चला रहा हूँ। यानी कि अपने परिवार से किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा नाम है दीनानाथ। 4 साल से मैं पेंशन ले रहा हूँ। पेंशन से बहुत फ़ायदा है, हमें बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, हम स्वाभिमानी रहते, अपने आप पे सेल्फ डिपेंड करते। बुजुर्गों में पेंशन ही सहारा होता है और पेंशन होनी चाहिए। ये बहुत सरकार के लिए, ये सरकार ने लागू किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। और मतलब पॉजिटिव थिंकिंग की ऑफ लाइफ, सकारात्मक सोच मनुष्य की ज़िंदगी की चाबी होता है। इसीलिए इस पेंशन हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
सबसे बड़ी चीज़ होता है ज़िंदगी में बी वन टाइम। टाइम इज मनी, मनी पावर, पावर इज एवरीथिंग। आप समय के साथ चलोगे तो समय आपको कभी नहीं छोड़ेगा। समय के साथ आप नहीं चलोगे, समय आपको छोड़ेगा। बी प्रिपेयर। आप कोई काम करना है तो पहले सोचो, वर्क योर प्लान, प्लान योर वर्क। रात में सोच के चलो, उस हिसाब से आप काम चलोगे। नोट हैव ए ग्रेट एटीट्यूड। ऊंची बात सोचो, अच्छी बात सोचो, स्ट्रगल करो, लव स्ट्रगल करो, मेहनत करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। आपका काम सारा सब काम ओके रहेगा। देखो पैसा नहीं, आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगा तो वो तो परेशान रहेंगे ही। अपने बच्चों पे आश्रित, मतलब अपने बच्चों पे आश्रित रहेंगे। बच्चे मतलब नहीं कमाते, फिर उनको तो दूसरे की तरफ मुंह देखना पड़ता है। इसीलिए पेंशन बुजुर्गों के लिए बहुत अनिवार्य चीज़ है और होनी चाहिए, ताकि जैसे पेंशन जिनको नहीं मिलता तो परेशान रहते हैं। अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, किसी से पैसा लेना पड़ता है, कोई मतलब अहेद दृष्टिकोण से देखता है। पेंशन मिलने से इंसान अपना हाथ नहीं फैलाता, अपना सुकून खुशहाल की ज़िंदगी जीता है। इसलिए पेंशन मोस्ट अनिवार्य चीज़ है, बहुत अनिवार्य चीज़ है। सरकार ने जो लागू किया है वो सरकार के लिए मैंने शुक्रिया करता हूँ। हम बुजुर्गों के लिए सहायता के रूप में काम करता है। मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, स्वाभिमानी हूँ, किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इसीलिए मैं बहुत खुशी से जी रहा हूँ। लक्ष्मी, अच्छा ये तो बता कि उनके पास जो पैसे हैं उसे वो कहाँ निवेश करें? इसके लिए तो सबसे सुरक्षित है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। अब ये क्या बेटा, ये नई कौन सी योजना आसमान से टपक पड़ी? दद्दू, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना भारत सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों के लिए बनाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करना है, ताकि उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निवेश पर एक सुनिश्चित ब्याज दर के साथ पेंशन मिलती है, जो उन्हें बाजार में ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के बावजूद एक स्थिर आय प्रदान करती है। अच्छा, यानी तू ये कहना चाहती है कि इसमें पैसे जो जमा किए हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे और पेंशन भी मिलेगी। ये तो वही बात हुई लक्ष्मी, आम के आम गुठलियों के दाम। बिल्कुल ठीक समझे दद्दू। ये योजना विशेष रूप से 60 साल और उससे ज्यादा आयु के नागरिकों के लिए बनाई गई है और इसका कार्यकाल 10 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में पेंशन की राशि निवेश की गई राशि पर निर्भर करती है और पेंशन को मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर लिया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नियमित आय का स्रोत प्रदान करना है। लेकिन लक्ष्मी बेटा, कितनी ब्याज दर है इसमें और कितने समय के लिए है योजना? इस योजना का कार्यकाल 10 सालों का होता है, यानी एक बार निवेश करने पर आपको 10 सालों तक पेंशन प्राप्त होती है। यह योजना एक सुनिश्चित ब्याज दर प्रदान करती है, जो सरकार द्वारा तय की जाती है। ब्याज दर सालाना होती है और ये योजना अवधि के लिए निश्चित रहती है। वो तो सब ठीक है लक्ष्मी, लेकिन योजना का लाभ कैसे लेंगे? योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ ही प्रक्रिया भी बताती हूँ आपको, वरना मन में संकोच करोगे। इस योजना में निवेश करना बहुत आसान है। स्टेप 1 में सबसे पहले किसी भी नजदीकी LIC शाखा कार्यालय में जाकर योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करें या LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करें। स्टेप 2, आवेदन पत्र को भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। इनमें पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक चेक शामिल है। स्टेप 3, आपके द्वारा जमा की गई जानकारी के आधार पर LIC आवेदन की समीक्षा करेगा। स्वीकृति के बाद आप अपनी पसंद के अनुसार भुगतान मोड का चयन कर सकते हैं। स्टेप 4,
योजना में प्रवेश होने के बाद आपको पॉलिसी बॉन्ड प्रदान किया जाएगा और पेंशन भुगतान आपके द्वारा चुने गए विकल्प मासिक, तिमाही आदि के अनुसार शुरू हो जाएगा। अच्छा, मगर बेटा मान लो किसी को कोई गंभीर समस्या आ गई तो? इस योजना के तहत दद्दू, पॉलिसी धारक की गंभीर बीमारी की स्थिति में समय से पहले निकासी की सुविधा भी है। इस स्थिति में जमा राशि का 98% वापस कर दिया जाता है। साथ ही 3 सालों के बाद इस योजना पर लोन लिया जा सकता है। ज्यादातर लोन राशि योजना में जमा की गई राशि का 75% होती है। अच्छा ठीक है, अब फटाफट बता दे जरूरी कागजात कौन कौन से होंगे? आधार कार्ड पहचान के लिए, पैन कार्ड टैक्स संबंधी जानकारी के लिए, बैंक खाता विवरण, पेंशन राशि बैंक खाते में जमा करने के लिए और पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना होता है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। उम्र बढ़ना जीवन का एक अनमोल्य सत्य है और हमारे वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की जड़ों की तरह हैं, जो हमें स्थिरता और अनुभव का सहारा देते हैं। उनके संघर्षों और योगदानों से ही हमारी पीढ़ी आज अपने सपनों को साकार कर रही है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनकी खुशहाली और देखभाल के लिए हमारा दायित्व आखिर है क्या? आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन योजनाओं और सेवाओं की जो हमारे देश की सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई हैं। ये योजनाएं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा उनके सम्मान, भरण पोषण और जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनके सामाजिक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन गतिविधियां और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए यह हेल्पलाइन उपलब्ध है। ये हेल्पलाइन उन्हें कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन सहायता प्रदान करती हैं। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक परेशानी में हो तो वे तुरंत 14567 पर कॉल कर सकते हैं। जेरियाट्रिक केयर गिवर्स प्रशिक्षण। वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल के लिए प्रशिक्षित केयर गिवर्स की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम के तहत केयर गिवर्स को बुजुर्गों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कदम बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज। ये पहल वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं और उत्पादों के लिए नए अवसर प्रदान करती है। सेज के माध्यम से निजी और सरकारी संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस योजना के तहत गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे चश्मे, श्रवण यंत्र और वॉकर मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। ये उनके जीवन को आत्मनिर्भर और सुखद बनाने में मदद करता है। मोतियाबिंद सर्जरी यानी कैटरैक्ट सर्जरी। मोतियाबिंद बुजुर्गों में बहुत आम समस्या है। इसके लिए मुफ्त या सस्ती दरों पर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये पहल उनकी दृष्टि क्षमता को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार। भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए भरण पोषण का अधिकार सुनिश्चित किया है। इसके तहत परिवार को उनके भरण पोषण का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि परिवार ऐसा करने में असफल रहता है तो बुजुर्ग कानूनी सहायता ले सकते हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सहायता प्रदान की जाती है। हमें भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाने में योगदान देना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान ही समाज की पहचान है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ये था हमारा आज का हमारे बुजुर्ग
हमारा अभिमान का अंक, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्धजनों के लिए पेंशन योजनाओं के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे अपने रेडियो मानव वृष्णा 107.8 FM पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। साथियों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन यानी 1456 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है, और इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है। हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ। खुली आँखों से देख तू सपना सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा